हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट कर दें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज हम फिर से बात करते हैं राजस्थान आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा जो राजस्थान में योग प्रशिक्षक महिला और पुरुष आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुर्वेद औषधालय पर जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी, अभी विभाग क्या तैयारी कर रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें, बने रहे। सुनने में आ रहा है कि जो आचार संहिता लगने जा रही है तो उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट कर ज्वाइनिंग देने पर राज्य सरकार कार्य कर रही है, आयुर्वेद विभाग अजमेर कार्य कर रहा है और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले देना चाहता है। रहे आपके सवालों के बाद जो आप कमेंट करते हो कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पास डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है या एमए की डिग्री है या मेरे गांव से 2 कैंडिडेट है, तो इसमें किसका होगा। ये मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया कि अगर कोई उच्च एजुकेशन वाला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन जैसे योग में मान लो BNYS किया हुआ कैंडिडेट अगर मिल गया और आपने एमए कर रखा है तो पहली प्रायोरिटी तो उस कैंडिडेट की होगी। ये विभाग पर तय है कि वो किस प्रकार से कैंडिडेट का चयन करेगा। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि पहले प्रायोरिटी BNYS की होगी, दूसरी होगी एमए डिग्रीधारी योग से, उसकी तीसरी डिप्लोमा और चौथा कैंडिडेट सर्टिफिकेट। जैसे मान लो विभाग के ऊपर है तो वो हो सके तो लोकल को भी प्रायोरिटी दे दी। जैसे मान लो BNYS वाला अगर 50 किलोमीटर सेंटर से दूर है तो वह कमेटी उस पर मंथन करेगी, विचार करेगी कि जो लोकल में कैंडिडेट होगा वह समय पे आ जाए। जैसे 5-6 बजे मान लो योग की क्लास होती है, 6 से 7 मान लो, तो वो दूर वाला 50 किलोमीटर वाला वो कैसे पहुँचेगा, 1-1.5 घंटा तो उसे ऐसे ही लग जाएगा। इस प्रकार कमेटी विचार करके जो कैंडिडेट योग्य होगा उसका सिलेक्शन करेगा। आप निश्चिंत रहे। कई कैंडिडेट के कमेंट ऐसे भी आए कि सर मैंने करेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं लगाए, मैंने सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो विभाग आपको व्हाट्सएप करेगा, SMS करेगा, कॉल करेगा और बताएगा कि आपका चयन हो चुका है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। तो आप इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अधूरे डॉक्यूमेंट्स है आपने नहीं लगाए हैं या मान लो छूट गए हैं तो आप लेकर आएँ, उनकी फ़ोटो प्रति लेकर आएँ। करेक्टेड सर्टिफिकेट, जो 2 करेक्टेड सर्टिफिकेट है गजेटेड ऑफिस से सत्यापित करवा कर साथ में लेकर आने। तो इस बात तो ये तो दिमाग से निकाल दो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको विभाग सूचना करेगा, तो उस समय आप ये डॉक्यूमेंट ले जाना, निश्चिंत रहे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, कंप्लीट रखें। और रही बात प्रैक्टिकल की, इंटरव्यू के समय आपका प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। योग में एक कम से कम 1 घंटा या 20 मिनट या आधा घंटा तो देना ही देना है। अगर आप खुद सक्षम नहीं होंगे, अगर आप योग के क्षेत्र में जा रहे हैं, योग गुरु बनने जा रहे हैं, योग टीचर बनने जा रहे हैं, योग प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप जो समाज में जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट या पेशेंट आएंगे तो उनको क्या सिखाएंगे। अगर आप खुद ही फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, योग में पारंगत नहीं है, तो पहले अपने आप को ढालिए। आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका चयन होगा तो आपको कॉल या SMS आएगा। तो आगे मैं आपको एक नया न्यूज़ भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो में बताया गया था कि अंत में आपको एक शानदार न्यूज़ दूंगा। स्क्रीन के सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा एक लेटर जिसमें लिखा हुआ राजस्थान सरकार आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथिक आयुष विभाग। तो इसमें देखिए दोस्तों, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान विषय योग प्रशिक्षक चयन हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित कराने बाबत संदर्भ इस कार्यालय का पूर्व संख्यक पत्र दिनांक 1 मार्च 2024 को जारी। इसमें बताया गया है कि जो चयन समिति बैठेगी, योग प्रशिक्षक चयन समिति, तो उसकी बैठक आयोजित कराने के हेतु यह लेटर पत्र जारी किया गया है।
इसमें बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत राज्य के आयुष विभाग में जो 1019 चिकित्सालय औषधालय, जिसमें 1000 आयुर्वेद और 19 होम्योपैथिक औषधालय चिकित्सालय हैं, उनको आयुष आरोग्य मंदिर के रूप में चयनित किया गया है। तो जैसे 2038 पदों पर वैकेंसी चल रही है, तो जो आयुर्वेद औषधालय हैं 1019, उनको आयुष आरोग्य मंदिर के रूप में चयनित किया गया है। तो योजना के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक आरोग्य मंदिर पर एक पुरुष एवं एक महिला योग प्रशिक्षक का चयन किया जाना है, जो कि उपखंड अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना है। इसमें बताया गया जो महिला योग प्रशिक्षक, पुरुष योग प्रशिक्षक का चयन उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो गठित चयन समिति है उनके द्वारा किया जाना है। तो संदर्भित पत्र द्वारा चयन समितियों की बैठक आयोजन अतिशीघ्र कराते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश आपको प्रदान किए गए थे कि जल्द से जल्द यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाएं। तो आपको पहले भी बताया गया था, अब दोबारा आपको आदेश दिए जा रहे हैं। तो उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः लेख है, दोबारा आपको बताया गया लेख है कि उक्त कार्य राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित है। जो ये भर्ती प्रक्रिया है यह राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय जो कार्य योजना अभी चल रही है तो उसमें सम्मिलित है। तो ध्यान दें, अतः आपके अधीन जो जिन उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है, जहां पर उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर जो चयन समिति बैठनी थी और वो अभी तक नहीं बैठी है, क्योंकि यह जो भर्ती प्रक्रिया है वह यह राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित है। अतः आप, इसमें बताया गया है, अतः वहाँ दिनांक 5 व 6 मार्च 2024 तक आवश्यक रूप से चयन समिति की बैठक आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराएं। देखिए दोस्तों, इस लेटर में बताया गया जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को आप 5 और 6 मार्च तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह जो भर्ती प्रक्रिया यह भर्ती है ये 100 दिवसीय कार्य योजना राजस्थान सरकार के अंतर्गत अभी चल रही है। तो आप इसमें उपखंड अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द जहां पर यह चयन समिति की बैठक नहीं है तो आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवा कर चयन समिति की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें बताया गया था कि 18-19 मार्च तक यह भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, और अब एक लेटर के सामने लेटर आया है। इसमें बताया गया कि 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की जो योजना है 100 दिवसीय कार्य योजना, तो उसके अंतर्गत यह योग प्रशिक्षक महिला पुरुष की वैकेंसी है। तो इसमें आदेश दिया गया कि आप जहां पर यह भर्ती प्रक्रिया अभी चालू नहीं है, चयन समिति बैठक नहीं है, तो आप जल्द से जल्द 5 और 6 मार्च तक आवश्यक रूप से 5 और 6 मार्च आवश्यक रूप से इस दिनांक तक यह भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। चयन समिति की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के आदेश आ गए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। किसी दोस्तों की कमेंट आ रही है कि सर ये भर्ती प्रक्रिया कब होगी, ज्वाइन कब दी जाएगी, तो आप ये सूचना देख लीजिए। 5 और 6 मार्च तक यह चयन समिति की बैठक हो जाएगी और लगभग 8-10 तारीख को आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी इस लेटर के अनुसार। तो जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया राजस्थान सरकार करवाना चाहती है, क्योंकि यह 100 दिन कार्य योजना के अंतर्गत चल रही है। और निश्चिंत रहे, किसी जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उनका कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में, वो बोल रहे थे सर ये भर्ती स्थायी है क्या। तो निश्चिंत रहिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत इस वैकेंसी को ले रही है। और पिछली बार अभी जो 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी में विशेष अतिथि के रूप में आपको पता होगा राजस्थान से 32 महिला पुरुष योग प्रशिक्षक जो आयुर्वेद औषधालय पर लगे हुए हैं HWC पर, उनको सपत्नीक वहाँ पे बुलाया गया था विशेष अतिथि के रूप में। तो ये तो आप दिमाग से निकाल लो कि यह स्थायी नहीं है। आने वाले समय में इस वैकेंसी को स्थायी किया जाएगा, कन्फर्म है। तो यह मौका आप न चूकें। अगर आपके बढ़िया परसेंटेज हैं और प्रायोरिटी के आधार पर, आप लोकलिटी के आधार पर आप सेंटर के पास से हैं, तो आपको लगने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आप सवाल करते हैं कि सर मेरा नंबर आ जाएगा क्या, किस प्रकार इसमें चयन होगा, तो निश्चिंत रहे। हाँ, एक बात है, आप अपने मोबाइल है वो व्हाट्सएप इनको चालू रखें। कहीं ऐसा ना हो उनका मैसेज आए और आपका मोबाइल बंद हो, रिचार्ज ना हो,
या फ़ोन स्विच ऑफ हो, किसी कारणवश बंद कर लिया हो आपने या बंद हो गया हो, तो दोस्तों मोबाइल को चालू रखें, क्योंकि अगर आपका नंबर आया है और आपको अगर विभाग सूचना देगा तो किस पे देगा, क्यों आपकी जो सूचना तंत्र है वो तो बंद है। तो सेकंड वाले को वो उन्हें अधिकार है, सेकंड प्रायोरिटी वाली को वो ले सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल चालू रखें और निश्चिंत रहें, अगर आपकी किस्मत भाग्य में लिखा है तो इस वैकेंसी में आपका नंबर 100% आ जाएगा। आपके कमेंट और क्वेश्चन आप करते हैं तो हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाऊँ। मैं जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिसमें आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाना, निश्चिंत रहे। और सभी वैकेंसियों की मैं PDF उसमें डाल दूँगा, तो आप इसमें डाउनलोड कर लेना। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।